बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिनों मीडिया पे खाना रवात की रहने वाली इकरा बच्ची जो 14 साल की है, उसके हवाले से बहुत पजीराई मिल रही है इस केस को। मीडिया अपने तौर पे इस केस को उठा रहा है इंसानी हमदर्दी के तहत, और जो बतौर जर्नलिस्ट उन लोगों की ज़िम्मेदारी है वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शिकायत ये है कि कई दिनों से गिरफ़्तारी के बावजूद अभी तक जो मुलज़मान हैं, दोनों मुलज़मान जिनका मीडिया में नाम भी आ चुके हैं, वो गिरफ़्तार होने के बावजूद अभी तक उसमें DNA का प्रोसेस जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं ये समझता हूँ बैसियत वकील, हम चूँकि रोज़ाना इन मामलात में अदालतों में पेश होते हैं और मामलात देखते हैं कि मेडिकल की ताख़ीर या DNA की ताख़ीर जो है बिल आखिर मुलज़म को फ़ायदा देती है। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त जो ताख़ीर है उसके पीछे वजह चाहे जो भी है उसका मुझे मालूम नहीं, लेकिन ताख़ीर होने की वजह से कल इस बच्ची के केस को नुकसान पहुँच सकता है और मुलज़मान इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ताख़ीर हमेशा एक मुसल्मा अमर है, जो एक आइनी और कानूनी बात है कि ताख़ीर की वजह से केस न सिर्फ मशकूक होते हैं, बेशुमार और चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जिसकी वजह से असल जुर्म करने वाला बच जाता है। हमारे पास ज़ैनब केस मिसाल है, उसके अलावा और केसेस भी ऐसे हैं कि जिसमें ताख़ीर की वजह से बेशुमार मसाइल पैदा हुए और फिर जिस केस में उजलत से काम लिया गया, फौरी तौर पे मेडिकल और फिर DNA और बाकी चीज़ें और फिर गिरफ़्तारियाँ हुई, और वक्त के साथ साथ वक्त से मुराद ये है कि जो कानून ने तय किया हुआ है वक्त, उसमें अगर DNA और मेडिकल के प्रोसेस कंप्लीट हो जाएं तो फिर असल मुलज़म किसी तौर पे बच नहीं मिल सकते। ये बच्चियाँ, ये छोटे बच्चे, ये हमारा मुस्तक़बिल हैं। ये ऐसे केसेस जो हैं इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के भी ख़ास तौर पे हदायत हैं और ख़ास तौर पे इंतज़ामिया के बाला अफसरान भी इस पर काफ़ी पेशरफ्त रखते हैं, करते हैं, नज़र भी रखते हैं। लेकिन जो हमारा इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हमारे जो हैं लोग हैं, मुतलकिन हैं, वो थोड़ी सी सुस्ती करते हैं और उस सुस्ती की वजह से जो मज़लूम है उसके साथ ज़्यादती हो जाती है और जो ज़ालिम है वो फ़ायदा ले जाता है। मैं ये समझता हूँ ये इसकी इजाज़त कतन ना आइन देता है, ना कानून देता है, ना ज़ाब्ता देता है। इस केस में, इकरा के केस में फौरी तौर पे जो गिरफ़्तार मुलज़मान हैं उनका DNA होना चाहिए और DNA की रिपोर्ट फौरी तौर पे चालान का हिस्सा बना के मुलज़मान को करार वाक़ई सज़ा के लिए अपने अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब ये ख़बरें चलती हैं तो घरों में बैठी हुई माएँ, घरों में बैठी हुई बच्चियाँ, घरों में बैठे हुए बच्चे खौफज़दा होते हैं, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे खौफज़दा होते हैं। मुआशरे में एक अजीब तरह की अबतरी फैलती है जो किसी तौर पर भी अच्छे मुआशरे की अलामत नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसमें जो इस इकरा वाले केस में जो ताख़ीर है ये अननेसेसरी ताख़ीर है, जिसकी वजह से मुलज़मों को फ़ायदा होने का चांस है और मज़लूम तबके को नुकसान होने का अंदेशा है। सर, इसमें एक सवाल आपसे ये कि जो पुलिस ने 14 साल की बच्ची को, इकरा को, खातून बना के मीडिया के आगे खबर भेजी है, आप समझते कि जिन पुलिस वालों ने ये गफलत की है, 14 साल बच्ची को खातून बना दिया? देखिए, इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि जो जब FIR दर्ज होती है, मुद्दई की तरफ से जो विक्टिम है, जो मुतासरा शख्स, बच्चा है, बच्ची है, खातून है, मर्द है, उसकी उम्र मुद्दई की तरफ से दी जाती है और फिर जब बयान लिया जाता है, ज़ाहिर है इकरा का बयान पुलिस ने भी लिया, इकरा का बयान मुतल्लिका डॉक्टर साहिबा ने भी लिया होगा, तो वहाँ पे वो बच्ची से पहली बात, नाम के बाद दूसरी चीज़ उसकी एज पूछी जाती है। तो अगर 14 साल की बच्ची को खातून कहा गया तो ये बहुत ज़्यादती की बात है। ये थोड़ा एहसास करना चाहिए तफ्तीश करने वाले भी और बच्ची को खातून कहने वाले भी, वो भी बच्चों वाले हैं, ख्याल करना चाहिए। ये एक, मैं समझता हूँ ये भी एक तरह की बेईमानी है, मिसकंडक्ट है और ये एक तरह की अपने फ़राइज़ में गफलत बरतने वाली बात है। ऐसे बंदे को भी शिकंजे में आना चाहिए। मना नहीं करेगा क्योंकि बच्ची छोटी है, वो कन्फेशन भी किया है। चले इमरान साहब की कोर्ट में एक अहम केस 446 में, जो कि बीबी का केस था, रेप का केस, उसमें पेश हुए मुलजमान और दूसरा मुलजमान रफाकत अली ने कन्फेशन की है। इलाका मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दिया है कि मैंने लड़की को मारा है, जबकि मैंने सदा की है कि लड़की का मेडिकल करवाया जाए। आईओ पेश नहीं हुए और आईओ की जगह ड्यूटी अफसर वैसे पेश हुआ, उसने रिक्वेस्ट की है कि 5 दिन का रिमांड दिया जाए।
میں نے کہا ہے جناب سے صدا کیا ہے جج صاحب سے کہ میڈیکل ضائع کروا رہے ہیں. انہوں نے 164 کی اسٹیٹمنٹ نہیں کروائی. بچی کی عمر کم عمر ہے, 14 سال سے بھی کم ہے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بھیجنا چاہیے. جبکہ رفاقت بار بار بول رہا تھا کہ میں نے لڑکی کو مارا ہے اور تابش نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. کورٹ کے سامنے, جج کے سامنے براہ راست ایک ملزم کہہ رہا ہے رفاقت علی کہ میں نے لڑکی کو رنگے ہاتھ پکڑا ہے تابش کے ساتھ اور میں نے لڑکی کو مارا ہے, پھر مار کے کمرے میں لے گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دونوں نے اس کے ساتھ ریپ کیا. ریپ کا کیس بنتا ہے جو کہ پولیس اپنی لاپرواہی کر رہی ہے. لڑکی کا میڈیکل ضائع کروا رہی ہے. جو اپنی کسٹڈی میں میڈیکل کروایا وہ میڈیکل ادھورا ہے کیونکہ لڑکی کی ٹانگوں پہ بھی نشان ہے مار کے, اور جسم کے پورے جسم پہ ڈنڈے مارے ہیں, دپڑ مارے ہیں. اس کو گھسیٹا گیا ہے, اس کو سیڑھیاں سے اوپر لے جایا گیا ہے. اوپر والے کمرے میں تابش نے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کیا. نیچے والے کمرے میں گھسیٹ کے لیتے آئے اور وہاں سے رفاقت علی نے جو زیادتی کیا, اور زیادتی کرنے کے بعد جب کہ فاسٹر مان لیا گیا اور رفاقت علی نے کنفیشن کی ہے کہ میں نے زیادتی کی ہے, تابش نے بھی کی ہے اور میں نے اس لڑکی کو مارا ہے. اور جو ماموں ہیں لڑکی کے وہ چندہ ماموں ہیں, ریئل فادر اس بچی کا نہیں ہے. اور نہیں وہ ٹھیک ہے, پتہ کرنا ہمارا فرض ہے نا.